पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मानसा में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी खुद मान ने दी है। कैबिनेट बैठक में चिटफंड कंपनियों से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, जालसाजों को 10 साल की सजा दी जाएगी। सीएम मान ने ऐलान किया कि कुल 14,239 संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण किया गया है, जिसमें 7,902 शिक्षक जिन्होंने अपनी सेवा में 10 वर्ष या फिर उससे अधिक का समय पूरा कर लिया है और नौकरी में गैप वाले 6,337 शिक्षकों को भी नियमित किया जाएगा। ਉਹ ਟੀਚਰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7902 7902 ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 6337 6337 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 6337 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6337 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 14,239 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया। मान ने कहा कि 19 और 20 जून को 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वहीं मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। 19 ਜੂਨ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। 19 ਜੂਨ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। लुधियाना में करोड़ों रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ATM में कैश जमा करने वाली कंपनी CMS सिक्योरिटी के ऑफिस से ये लूट हुई है। लुधियाना के कमिश्नर मनदीप सिंह ने बताया, रात 2 बजे 10 बदमाश हथियारों के साथ घुसे और 7 करोड़ रुपए लेकर उड़ा गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने सूरजमुखी की फसल के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम मनोहर लाल ने सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई का अमाउंट 1,000 रुपए किसानों के लिए रिलीज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 8,528 किसानों को 36,414 एकड़ का 29 करोड़ 13,12,000 रुपए रिलीज किया है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, सरकार गठबंधन की चल रही है, हम सरकार चला रहे हैं, संगठन की चर्चा उनकी ओर से की जा रही है। आगे के लिए संगठन क्या सोचता है ये वो खुद ही तय करेगा। हम जेजेपी के साथ गठबंधन में अच्छे प्रकार से सरकार चला रहे हैं। मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ। प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई, उस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है। मैंने बोला रणवीर सांगवान ने कैमरों पे कहा कि इस गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम 7 विधायक सरकार के साथ हैं। अच्छा हो कि आप सुरभि से पूछ लो। नहीं, वो बोला उन्होंने। नहीं, आपको बात पूछनी तो उनसे पूछ लो। इशू ये है, गठबंधन की सरकार चलती है आपको जनता के हित के लिए। अब बीजेपी जेजेपी सरकार जनता के हित में ही काम कर रही है।
ये तो आगे की बातें चल रही हैं। अब आज की बात होगी, आज गठबंधन है, वो जनता नहीं के घर में ही तो चल रहा है। विधायक का कहना है कि गठबंधन तोड़ते ही 25% एंटी इनकम्बेंसी सरकार गठबंधन की खत्म हो जाएगी। अब अनुमान सबके अपने अपने, बातें सबके अपने। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की टूटने की खबरों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विराम लगा दिया है। चौटाला ने जेजेपी बीजेपी गठबंधन को बरकरार रहने का दावा किया। चौटाला ने कहा, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन राज्य में अच्छे तरीके से सरकार चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 साल बाद एक बार फिर से केजरीवाल की वापसी हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने रविवार यानी कल ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर बड़ी रैली बुलाई है। इस रैली में आम आदमी पार्टी का मुद्दा होगा केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ वार करना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 1 लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों से लड़ने के साथ ही हमारे सुरक्षा बल लगातार मातृभूमि के प्रति अपने फर्ज को भी निभाते हैं। वहीं समय समय पर आम नागरिकों के प्रति भी वो लगातार सेवा भाव के साथ समर्पित नजर आते हैं। इसी कड़ी में सीआरपीएफ ने जम्मू के सुकेतर इलाके में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहां पर गरीबों और जरूरतमंदों को दवाई और इलाज मुहैया कराया गया। पंजाब के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आगामी 11 जून और 12 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश हो रही है।